एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। नयनतारा विघ्नेश के घर गूंजी किलकारियां। सरोगेसी से ट्विंस को जन्म देकर शेयर की खुशियां। शादी के 4 महीने बाद फेमस एक्ट्रेस नयनतारा और फिल्ममेकर विघ्नेश बन गए हैं नन्हे नन्हे ट्विंस के माँ बाप। जी हाँ, सरोगेसी के जरिए घर में आए हैं बच्चों के शुभ कदम और इस बात की जानकारी खुद कपल ने दी है। विघ्नेश ने सोशल मीडिया पर 9 अक्टूबर को पोस्ट शेयर कर बताया कि नयनतारा और वो जुड़वा बच्चों के पेरेंट्स बन गए हैं। इतना ही नहीं, विघ्नेश ने इंस्टाग्राम पर नयनतारा और अपने जुड़वा बच्चों के पैरों की तस्वीर भी शेयर की है। पिक्चर शेयर करते हुए विघ्नेश ने कैप्शन में लिखा, नयनतारा और मैं अम्मा और अप्पा बन गए हैं। हम ब्लेस्ड हैं कि हमें जुड़वा बच्चे हुए हैं। हमारी सभी प्रार्थनाएं, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद हमारे बच्चे के रूप में आया है। हमें आप सभी का आशीर्वाद चाहिए हमारे उइरो और उलगाम के लिए। दोनों के आने से हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई है। भगवान डबल महान है। विघ्नेश ने बच्चों के पैरों के अलावा नयनतारा की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की है। फोटो में एक्ट्रेस अपने बच्चों के पैर को पकड़े हुए नजर आ रही हैं। वहीं सोशल मीडिया पर नयनतारा के फैंस इन फोटोज पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। सभी विघ्नेश और नयनतारा को उनके बच्चों के लिए बधाइयां दे रहे हैं। बता दें कि पिछले सालों में नयनतारा और विघ्नेश एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जिसके बाद 10 जून 2022 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे और अब दोनों ने एक और गुड न्यूज शेयर कर फैंस को खुश कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और बेटे आर्यन खान के बॉडीगार्ड के साथ एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा बर्ताव हुआ। स्टारकर्स और उनके बॉडीगार्ड को पुलिस ने एयरपोर्ट पर किया चेक। हाल ही में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और बेटे आर्यन खान को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान दोनों कैजुअल लुक में नजर आए, जहां आर्यन खान ने व्हाइट कलर के शूज, ब्लैक कलर की पैंट और एक टी-शर्ट पहन रखी थी, तो वहीं सुहाना खान क्रॉप ब्रालेट और जैकेट में नजर आई। इसमें उनकी पतली सी कमर भी नजर आ रही थी, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। आर्यन ने इस मौके पर भी मास्क लगा के रखा था। जहां सुहाना कैमरे को देखकर स्माइल करती नजर आई, तो वहीं आर्यन अपनी बहन के साथ चलते हुए नजर आए। सुहाना खान ने व्हाइट जॉगर्स पहन रखी थी। आर्यन खान ने एक बैग और एक गिटार ले रखा था। हालांकि स्टार किड्स के सामने आए इस वीडियो में एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई चर्चा कर रहा है। दरअसल वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही आर्यन खान और सुहाना खान अपनी गाड़ी से उतरकर एयरपोर्ट के एंट्री गेट की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसी दौरान प्रवेश द्वार पर उनके बॉडीगार्ड को सुरक्षा अधिकारियों ने रोक दिया। इस दौरान उनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए गए हैं। हालांकि स्टार किड्स ने बिना बहस किए सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा किया और तभी अंदर गए। वैसे तो एयरपोर्ट पर आए दिन तमाम स्टार स्पॉट किए जाते हैं, हालांकि कभी इस तरह की एंट्री गेट पर रोक और चेक नहीं की जाती है। ऐसे में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बच्चों को इस तरह से रोककर उन्हें चेक करना लोगों के लिए काफी शॉकिंग है। वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी है कि आर्यन खान हाल ही में ड्रग्स मामले में जमानत पर छूट कर आए थे, इसीलिए पुलिस उन पर निगरानी रख रही है। बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी 2 अक्टूबर 2021 को हुई थी। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर होने वाली पार्टी में आर्यन खान शामिल होने वाले थे, जहां एनसीबी ने छापा मार दिया था और इस मामले में आर्यन को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई थी। उन्हें हिरासत में ऑर्थर रोड पर जेल भेजा गया था, जिसके बाद आर्यन खान 26 दिनों तक जेल में रहे थे। 28 अक्टूबर को उन्हें बेल पर जमानत दी गई थी। वहीं करीबन 8 महीने के बाद एनसीबी ने इस मामले में आर्यन को बेगुनाह बता दिया था। आर्यन खान के खिलाफ ड्रग्स मामले में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए थे और 28 मई 2022 को उन पर लगे सभी चार्जेस हटा दिए गए थे। बहरहाल इस समय आर्यन अपनी नॉर्मल लाइफ में वापसी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही आर्यन अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म पर काम करने वाले हैं और इसके अलावा वो जल्द ही शाहरुख खान के साथ ही उनके बिजनेस से जुड़ी चीजों में भी सक्रिय होंगे। इसके पहले उन्होंने बहन सुहाना के साथ IPL ऑक्शन में भी भाग लिया था।
वहीं बात करें शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की, तो वो जल्द ही नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म द आर्चीज से डेब्यू करेंगी। इसका निर्देशन जोया अख्तर कर रही है। ये एक कॉमिक्स की एडेप्शन है। इस फिल्म में इनके अलावा खुशी कपूर और अगस्त्य नंदा भी अहम भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट E24। 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष, लेकिन 95 सेकंड के टीजर ने विवादों में इस फिल्म को घिरा दिया है। इस वक्त फिल्म के लिरिसिस्ट, डायलॉग राइटर मेरे साथ हैं मनोज मुंतशिर। मनोज जी, 95 सेकंड का ये टीजर, शायद जब ये फिल्म बन रही होगी या आप डायलॉग लिख रहे होंगे तो दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होंगी, क्योंकि रामायण जो है वो जन जन में सिर्फ एक कथा नहीं है, वो एक संस्कार है। लेकिन जिस तरीके से ये विवाद सामने आ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ कि दिल में दर्द तो उठ रहा होगा। दर्द तो उठेगा ही। जब हमने ये फिल्म बनाई तो हमने ये फिल्म श्रद्धा से बनाई थी। हमारे लिए ये फिल्म प्रोजेक्ट कभी था ही नहीं। हम में से किसी के लिए, मेरे लिए, ओम राउत के लिए, जब हम इस फिल्म पे काम करना हमने शुरू किया तो एक मिनट भी हमने इस फिल्म को उस लीग में रख के बात नहीं की जैसे हम बाकी फिल्मों के लिए करते हैं कि भाई ठीक है, ये मेरे डेज हैं, ये मेरी डेट्स हैं, इतने दिन में काम करूंगा, ये मेरा पेमेंट होगा, ऐसे ही बात करते हैं ना आप। तो हमने इस कमर्शियल फ्रेमवर्क में कभी आदि पुरुष को रखा ही नहीं। हमने काम करना शुरू किया, जितने दिन लग रहे हैं लगने दो। मैंने थोड़े दिनों पहले एक इंटरव्यू में मुझे मेरी टीम ने ये बात याद दिलाई, तो मैंने कहा कि ये शायद 70 फिल्मों के गाने में लिख चुका हूँ, ये मेरी अकेली फिल्म है। जब मैं इस फिल्म के संवाद लिखता था तो मैं अपने जूते दफ्तर में बाहर छोड़ के आता था। मुझे लगता था कि अगर मैं भगवान राम के ऊपर लेखनी चला रहा हूँ तो कम से कम मैं इतनी श्रद्धा दिल में रख के तब उस कंप्यूटर पे बैठूँ, तब उस कुर्सी पे बैठूँ जहाँ मुझे लिखना है। इस भावना से ये फिल्म बनी है। ये मेरी भावना हो गई। आप फिल्म देखेंगी तो आपको फिल्म एक सीन मिलेगा जो कि फिल्म किसी ने देखी नहीं है, ना ट्रेलर आया है, पर मैं आपको एक सीन अभी से बता रहा हूँ। फिल्म एक सीन है जहाँ माँ सीता का हरण हो रहा है। लंकेश रावण माँ सीता का हरण कर रहा है। तो मैंने जब वो सीन देखा, ओम शूट करके लाए, तो मैं वो सीन देख के पहली बात तो भाव विभोर हुआ, इसलिए कि माँ का हरण बिना उनको हाथ लगाए हो रहा है, माया से हरण हो रहा है उनका। मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। हमने चाहे रामलीलाएं हों हमारे यहाँ की, वो भी बड़ी श्रद्धा से की जाती हैं। हमने आदरणीय श्रद्धेय श्री रामानंद सागर जी की रामायण देखी। हमने देखा कि कैसे रावण माँ को पकड़ के घसीटता हुआ ले जाता है, उनका अपहरण हरण करता है। ये सीन देखने के बाद मैंने ओम, जो हमारे डायरेक्टर हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ओम, ये बहुत नया टेक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि माया से आप हरण दिखाओगे माँ सीता का, तो ये आपने क्यों दिखाया, ऐसा क्यों किया? ओम ने जो कहा वो मुझे याद रह गया। उन्होंने कहा, सर, शी इज माई मदर, नोबडी कैन टच हर। वो मेरी माँ है, उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये भावना है। लेकिन ये भावना अब विवाद होना लाजमी है मनोज जी। जिस तरीके से 95 सेकंड का जो टीजर है और जिस तरीके से चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जिन किरदारों को जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, जो VFX हैं, वो कहीं ना कहीं आम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं। ऐसा सुनने में आया है, ऐसा सोशल मीडिया पे हमने भी देखा है। दो तरह के मत हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी जो ऊंट एक ही करवट बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। दोनों तरह की राय हैं। लेकिन जिस रावण के अहंकार को चुनौती देने के लिए हम ये फिल्म बना रहे हैं, जिसका हम संदेश देना चाहते हैं कि आप में भगवान श्री राम की मर्यादा होनी चाहिए, रावण का अहंकार नहीं होना चाहिए, उस रावण का अहंकार हम फिल्म मेकर्स अपने कंधे पे लेकर नहीं चल रहे हैं। हमें बिल्कुल ये गुरूर नहीं है, हमें बिल्कुल ये अभिमान नहीं है कि हमने तो बना दी है, जो बना दी है आप ये देखो। ये टोनैलिटी नहीं है हमारी। हम टू वे ट्रैफिक में विश्वास रखते हैं। हमने सिर्फ 95 सेकंड आपको दिखाया है। अगर आप हमें अवसर देंगे, हम आपको आगे की यूनिट्स दिखाएंगे। गाने आने वाले हैं, फिल्म का बड़ा ट्रेलर आने वाला है, फुल फ्लेजेड। फिर 12 जनवरी को पिक्चर थिएटर में आ रही है। ये सब है, ये सब बचा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये तो 95 सेकंड में हमने कुछ गलत दिखा दिया, हमारे कान खुले हैं, हमारी आंखें खुली हैं। हम एक एक सजेशन आपका नोट कर रहे हैं। जितने सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं, मैं और ओम बैठ के बाकायदा उन पे बात करते हैं कि क्या ये बात सही है। अगर सही है, अगर इससे कोई भावनाएं आहत हो रही हैं, तो हमें इसका निराकरण करना चाहिए। लेकिन भगवान राम बेहद शांत, बेहद सौम्य किरदार, उस किरदार को जैसे प्रेजेंट किया गया, ऐसा लग रहा है कोई क्रूर है। जब इस तरह की चीजें सामने आएंगी तो भावनाएं तो आहत होंगी।
सनातन धर्म के जो संस्कार हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो राम का किरदार निभा रहे हैं अरुण गोविल, उनका भी कहना है, जो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाए उनका भी कहना है। देखिए वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को इन चीज़ों से जोड़ते हैं और सालों से जोड़ते आए हैं, सिर्फ ये हम और आप नहीं कह रहे हैं। उन पर आप क्या कहें? मैंने दोनों का स्टेटमेंट पूरा का पूरा सुना है, अरुण गोविल जी का भी, सुनील लहरी जी का भी, दोनों ने ये बात नहीं कही। दोनों ने ये आदि पुरुष को लेके ऐसा कुछ नहीं बोला है दोनों का। इनफैक्ट सुनील लहरी जी का स्टेटमेंट मैंने साफ साफ पढ़ा है। सुनील लहरी जी कहते हैं कि मुझे इस फिल्म में कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगी, किसी चीज़ ने मुझे परेशान नहीं किया। ये स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूँ, ये लक्ष्मण जी ने हमारे बोला है। और अरुण गोविल जी जो कि हमारे श्रद्धेय हैं, मैं मित्र तो नहीं कह सकता, मेरे बड़े हैं, लेकिन मैं उनसे मिलता रहता हूँ, उनके दर्शनार्थ में जाता रहता हूँ। अरुण गोविल जी ने जो बातें कही हैं वो इन जनरल बोली हैं कि भाई भारतीय संस्कृति को तोड़ मरोड़ के पेश करना ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, मैं भी कह रहा हूँ नहीं करना चाहिए। उन्होंने आदि पुरुष के संदर्भ में आदि पुरुष को निशाना बना के कुछ नहीं बोला है, पूरा का पूरा वीडियो मेरा देखा हुआ है। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि भगवान राम को क्रोध में दिखाया, उनके सौम्य रूप के दर्शन नहीं हुए, कितना देखा आपने? 95 सेकंड। तो 95 सेकंड में हम आपको भगवान के जो नवरस हैं, भगवान के जो सारे रूप हैं, वो हम दिखा पाएंगे क्या? 95 सेकंड में हमारा जो टीजर है वो भगवान राम को रणभूमि में दिखा रहा है, जहां वो असुरों का संहार कर रहे हैं, जहां वो डीमंस को किल कर रहे हैं, जहां वो लंका पे चढ़ाई कर रहे हैं, जहां उनकी प्राण प्रिय पत्नी सीता का हरण हो चुका है, वो भीषण यंत्रणा से, भीषण वेदना से गुजर रहे हैं। कैसे मुस्कुराएंगे? वो मुस्कुराने वाले पल नहीं है, वो मुस्कुराने के क्षण नहीं है। जहां मुस्कुराने के क्षण हैं, जब वो दंडकारण्य में हैं, वो देवी सीता के साथ हैं, जितनी भी चीज़ें, जितने भी पल उनके जीवन के हैं, जहां वो मंद मंद मुस्कुराहट जिससे हम सब बहुत यूज्ड टू हो चुके हैं। आप पिक्चर तो देखिए, मुझे आगे के सीन तो दिखाने दीजिए। 95 सेकंड में मैं कितना दिखा सकता था आपको? ये कहा जाए ये आज की रामायण है? नहीं, ये वही रामायण है जो 7400 वर्ष पूर्व महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। उसके बाद 16वीं सदी में हमारे बाबा तुलसीदास, जो हमारे कवि कुल के पितामह हैं, कवि कुल के गौरव हैं, उन्होंने लिखी। एग्जैक्टली वही रामायण है। उस रामायण में ना हमने एक सूत कुछ घटाया है, ना एक सूत कुछ बढ़ाया है। वही कथानक है, वही आत्मा है, वही सोल है। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उस रामायण में ऐसे बहुत सारे प्रसंग नहीं थे जो आपको तुलसीदास के रामायण में देखने को मिलते हैं। तो बाबा ने उस धर्म, जो समय का धर्म था, मैं ये कह सकता हूँ, जो उस वक्त जो समय की मांग थी, जो भाषा थी, संस्कृत से अवधि कर दी। तो बाबा ने ये सब इसलिए किया, बाबा तुलसीदास ने, ताकि ज़्यादा लोगों तक राम की कथा, राम की महिमा पहुँचे। ये इनोवेशन है। इस इनोवेशन के सहारे ही हमारा सनातन आज नया है। भगवत गीता आप देखें, यही फर्क है बाकी लोगों में और हम में। बाकी जगह पे क्या है, आप उनका जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते, कुछ आप घटा नहीं सकते, उसको आप एनालाइज नहीं कर सकते, उसका ट्रांसलिटरेशन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। जो जैसा है ऐसा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, आप देखती हैं हर एक साल में श्रीमद् भगवत गीता पे कोई टीका लिखता है। वो अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है। हर साल हमारी भगवत गीता नई हो जाती है, शाश्वत हो जाती है। इसीलिए दुनिया के बाकी रिलीजियस टेक्स्ट पुराने हो गए, रामायण नई है, महाभारत नई है, भगवत गीता नई है। वो पुरानी होगी ही नहीं, क्योंकि हमें उस युग के, उस दौर के, उस काल के हिसाब से उसको दिखाने की, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। जब आदरणीय रामानंद सागर जी 87-88, मैं तो 87-88 का बच्चा हूँ, तो मैं तो जानता हूँ, जब मैं देखता था इतना अद्भुत लगता था कि कैसे स्क्रीन की एक तरफ से राम ने बाण चलाए, उधर से रावण तीर छोड़ रहे हैं, और दोनों के तीर टकराए, टकरा के एक का विलुप्त हो गया। एक तीर निकला, एक तीर से 10 तीर निकले, 10 से 100 तीर निकले, 100 से 1000 तीर निकले। हमने इसके पहले इस तरह के ग्राफिक्स, ये विजुअल्स कभी देखे नहीं थे। बच्चा था मैं, लेकिन मैं पागल हो गया ये देख के। आज के बच्चे क्या देख रहे हैं? आज के बच्चे देख रहे हैं मार्वल, आज के बच्चे देख रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, आज के बच्चे देख रहे हैं थॉर, आज के बच्चे क्या क्या देख रहे हैं, बैटमैन देख रहे हैं। वो उन बच्चों को उनकी विजुअल लैंग्वेज में पिक्चर दिखानी होगी ताकि उनका ध्यान खींचे, वरना उनका ध्यान नहीं खींचेगा, ये पूरा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। न्यूज़ 24 के माध्यम से आप कहना चाहेंगे कि आप लोगों की जो भावनाएं हैं या जो उनकी एक क्यूरियोसिटी है आदि पुरुष को लेकर, उनको चोट नहीं पहुंचेगी वो फिल्म देखने आए? मनोज मुंतशिर ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा जिससे मेरे सनातन पे दाग लगे, जिससे मेरे सनातन पे आँच आए। मैं मर जाऊंगा, लेकिन सनातन के साथ अधर्म नहीं होने दूंगा।
बहुत बड़ी बात है और जाहिर तौर पर अब आदि पुरुष आ रही है और जिस तरीके से मनोज जी ने बेबाकी से अपनी बात रखी है तो मुझे लगता है 95 सेकंड की टीज़र से हमें पूरी पिक्चर क्या होगी उस पर अभी नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 20।